साल जन्मदिन मनाया जाता है, बर्थडे मनाया जाता है, उतनी खुशी और उतनी गहमा गहमी नहीं होती है जितनी खुशी शादी के दिन होती है। क्योंकि गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा महोत्सव अगर कुछ है तो क्या है? शादी है। शादी को ही हम दूसरे शब्दों में विवाह कहते हैं। अभी हम लोग वेदानंद साहब जी के द्वारा श्रवण किए, हमारे वेद की ऋचा में आया है कि विवाह विशिष्ट वाहनम। विवाह किसको कहते हैं? लड़का और लड़की को देख लेना, उनके सुंदर रंग और रूप को देख लेना, सुंदर घर को देख लेना, सुंदर पहनावे को देख लेना, सुंदर शिक्षा को देख लेना, सुंदर व्यापार बट्टा को देख लेना, इतना ही देख लेने मात्र से विवाह का काम पूरा नहीं हो जाता है। वेद के ऋषि कहते हैं विवाह विशिष्ट वाहनम, जिसको विशेष तरीके से निभाया जाए, जिसको सुंदर तरीके से निभाया जाए और पति और पत्नी एक दूसरे को समझते हुए जो निभाए उसको कहते हैं विवाह। आज देखते हैं कि विवाह के क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास हो रहा है। शुरू में वाह वाह, बीच में तवाह, वाकई में वही है विवाह। शुरू में बड़ी वाहवाही होती है, दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो। शादी के नाम सुनते ही जब उम्र होने लगती है तो शादी के नाम सुनते ही चाहे युवक हो चाहे युवती हो, सबके चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट फैल जाती है। क्योंकि आज शादी को इतना ही तक घेर के रख दिया गया है कि लड़का लड़की देख करके शादी विवाह हो जाए, बाराती आ जाए, गाजे बाजे बज जाए, डीजे में ढोल नटवा बज जाए, बस हो गई, इतना ही तक शादी को बांध दिया है। लेकिन वेद के ऋषि कहते नहीं, शादी का मतलब होता है जो विशेष तरीके से, जिसको सुंदर ढंग से, सुंदर तरीके से, सुंदर रीति रिवाज के साथ निभाया जाए। पति और पत्नी को हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में एक दूसरे को अर्धांग और अर्धांगिनी कहते हैं। आधे आधे अंग के मालिक होते हैं। इसलिए कोई भी मांगलिक काम जब होता है, जिनकी शादी नहीं होती है उनको उसमें भाग लेने के लिए देते हैं। दैचे यहाँ सब शादी जिनकी नहीं हुई है तो कोई भी मांगलिक काम में उनको भाग लेने के लिए नहीं दिया जाता है। और जिनकी शादी हो गई है, शादी होने के बाद भी जो माताएं, जो बहनें विधवा हो गई है, उनको भी उसमें भाग लेने के लिए नहीं दिया जाता है। क्यों? जो विधवा हो गई, उनके पति नहीं है, इसलिए वो कोई भी मांगलिक काम में भाग नहीं ले सकती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि पति और पत्नी का रिश्ता इतना सुंदर होना चाहिए क्योंकि दोनों एक दंपति बन के तैयार हो गए। कुछ दिन के बाद उस दंपति से एक सुंदर संतति का प्रवाह चलने वाली है, चलने वाला है कि नहीं? उस पति और पत्नी से एक सुंदर समाज का निर्माण, एक सुंदर समाज का उद्घाटन होने वाला है। और पति और पत्नी आपस में सामंजस्य से, प्रेम से, धर्म परायण होकर के नहीं रहे तो उनसे जो जन्म लेने वाले बच्चे हो कभी भी शुभ और संस्कारी नहीं हो सकते। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि शादी हो तो उसके पहले हमारे ऋषि ने कहा कि बच्चे में संस्कार कब से दें। ऋषि से पूछा गया तो ऋषि ने कहा कि बच्चे के जन्म के
पूर्व ही 20 साल पूर्व से उनमें संस्कार आना चालू हो जाना चाहिए। अब सोचनीय प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है कि अभी माता पिता का विवाह नहीं हुआ है, लेकिन 20 साल पहले से उसमें संस्कार कैसे दिया जा सकता है? 20 साल पहले संस्कार देने का मतलब है कि 20 साल के बाद जिस युवक और जिस युवती की शादी होने वाली है, जो युवक और जो युवती 20 साल बाद माँ और बाप बनने वाले हैं, उस युवक और उस युवती को अभी से इतने सुंदर संस्कारों से संस्कारित होकर रहना है। 20 साल के बाद जो उस दंपति से संतति का प्रवाह निकले, वह विद्वान निकले, योग निकले, वह धर्म परायण निकले, वह संस्कारी निकले, वह सुसभ निकले। आज हमारे देश में बच्चे तो बहुत जन्म ले रहे हैं, लेकिन संस्कार बहुत कम होते जा रहा है, क्योंकि आज बड़ी डिजिटल जमाना आ गया है, आया है ना। डिजिटल जमाना, मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में जहाँ इतने स्क्रीन टच का जमाना है, तो सब स्क्रीन टच हो गया। चाहे युवक हो, चाहे युवती हो, चाहे दूल्हा हो, चाहे दुल्हन हो, चाहे साधु हो, चाहे महात्मा हो, सब क्या हो गया है? स्क्रीन टच वाला। ऐसा ही एक बार एक स्क्रीन टच वाली बहू आ गई, ध्यान दीजिएगा। शादी का अवसर से मुझे कहानी याद आ गई कि 4G और 5G के जमाना में स्क्रीन टच वाली बहू एक बार आ गई शादी हो करके। माँ के घर में कभी भी लक्षण नहीं सीखी। माँ कुछ कहे तो बेटी कुछ सुने, आप अभी का जमाना जैसा है। बाप कुछ कहे तो बेटी कुछ सुने, कभी अपने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। संस्कार उनको मिला नहीं वहां। आधुनिक युग का प्रभाव उसके मन पर इतना हावी हो गया। समय के साथ उनकी शादी हुई। शादी होकर के वह जाती है ससुराल। ससुराल जाती है तो बहु भोज के दिन, लड़का सत्संगी था, साधु महात्मा को मानने वाले। बहु भोज के दिन लड़का सत्संग का आयोजन रखा। दूर दूर से संत गुरुजन को बुला करके सत्संग कराया। साधु महात्मा आए, संत गुरुजन आए, तो लड़के ने कहा अपनी नई नवीली दुल्हन से कि चलो गुरुजी का थोड़ा चरण पखार के आओ, हम लोगों की नई नई शादी हुई है, गुरुजी से थोड़ा आशीर्वाद लो, चरना अमृत का पान करो, हम लोग का गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखद बीतेगा, सुंदर बीतेगा। स्क्रीन टच वाली जो बहुरिया है तो घूंघट के अंदर से कहती है तो वही काम हम करते हैं। ये महात्मा का पैर का धुला हुआ हम पानी पिएंगे, ये महात्मा का हम चरण धोएंगे, ये सब काम हमसे होने वाला नहीं है। क्योंकि शादी में जब वहां से आती है तो दोनों हाथ में मेहंदी एकदम रचा के, क्योंकि रस्म है, रिवाज है, लगाना पड़ता है गृहस्थ जीवन में। अंगूठी एकदम 10 उंगली में। और अभी का फैशन ऐसा चला है कि टाटा की कुदाली 10 उंगली में लगा के आती है। जान गए टाटा की कुदाली, इन्हीं के 10 उंगली की नाखून इतनी बड़ी बड़ी। ऐसा नहीं लग रहा है कि मनुष्य है, कि वो मानव है, कि दानव है, कि सीधा राक्षसनी है। 10 हाथ की नाखून इतने बड़े बड़े कि उस हाथ से कोई सेवा का काम नहीं हो सकता है। उस हाथ से रोटी नहीं बेल सकते हैं, उस हाथ से हम आटा नहीं लगा सकते हैं। क्यों? कि नाखून बड़े बड़े हैं। नाखून का बड़ा मोह है कि आटा लगाने जाएंगे, रोटी बेलने जाएंगे, बर्तन मांजने जाएंगे तो नाखून क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। आज का ये जमाना आ गया, स्क्रीन टच का जमाना। इतने बड़े बड़े नाखून बढ़ा करके हाथ को सजा करके रखते हैं, मेहंदी से, गहने से, अंगूठी से। संत कहते हैं कि जीवन का गहना ये मेहंदी नहीं है, जीवन का गहना ये अंगूठी नहीं है, जीवन का गहना ये नकमुन्नी पायल झुमका नहीं है। जीवन का गहना अगर कुछ है तो क्या है? सुंदर व्यवहार और सुंदर बर्ताव।
अगर व्यवहार सुंदर नहीं है, बर्ताव सुंदर नहीं है, हमारी बोली और वाणी सुंदर नहीं है, तो हम जीवन में शरीर पर कितने भी गहने पहन ले तो हमारा शरीर कभी भी, शरीर तो देखने में सुंदर हो जाएगा, शरीर तो देखने में अच्छा लगेगा, शरीर देखने में बड़ा चमकीला लगेगा, लेकिन जीवन कभी भी सुंदर नहीं होगा। इसलिए शादी का मतलब होता है कि जीवन को भी सुंदर बनाना, परिवार को सुंदर बनाना, अपनी बोली और वाणी को सुंदर बनाना, अपने आचार और विचार को सुंदर बनाना। जो बेटी नहिरा में रह करके बोली और वाणी को सुंदर बना ले, आचार और विचार को सुंदर बना ले, रहन सहन को सुंदर बना ले, बोली और वाणी को सुंदर बना ले, वह ससुराल जब जाएगी तो ससुराल वाले को भी क्या कर देगी, सुंदर बना देगी। कबीर साहब ने कहा कि माई मैं दोनों कुल उजियारी। सदगुरु कबीर कहते हैं बेटी के लिए क्या कि माई मैं दोनों कुल उजियारी, सासू ननद पटिया मिली बंधलो, भसरही परलो गारी। बेटी जब ससुराल गई तो उनकी माँ ने बेटी से पूछा कि बेटी ये बताओ, जब ससुराल से आई नहिरा घुमा फिरा है से नहीं हो, सावन भादो करे लावे छे, और कौन कौन चैत बैसाख क्या क्या समाना होता उस समय जब बेटी आई नहिरा तो वहां पर माँ ने पूछा बेटी से कि बेटी ये बताओ तुम्हारे नैहर में ससुराल में कैसा कैसा लोग सब है। तो उसने कहा, बेटी ने कहा कि मेरा ससुराल जो है बड़ा सुंदर है। क्या? मेरा ससुराल बड़ा सुंदर है, मैं दोनों कुल का नाम उजागर कर रही हूँ। कैसे कर रही हूँ? माई मैं दोनों कुल उजियारी, सासू ननद पटिया मिली बंधलो, भसरही परलो गारी, जारो मांग में तासु नारी की, जिन सरवर रचल धमारी। इस तरह की बेटी अगर हो जाए नहिरा और ससुराल में तो कभी सुख से जीवन चल पाएगा? नहीं चलेगा। सदगुरु कहते हैं कि सासू और ननद को पटिया में बांध दिया, मोटा मोटा रस्सी से बांध दिए। जैसे मैं नहिरा से ससुराल गई, वहां मेरी जो सासू है वो बड़ा मुंह का जोर, और ननद जो है, ननद तो 440-20 होती ही है, ननद भी उतना ही चालू। तो ये जो गई नई नवेली दुल्हन, इसने क्या की, सासू को और ननद को पटिया में बांध दिया, मोटा मोटा रस्सा लेकर के खूंटा में बांध दिया। और भैंसुर जो था, भैंसुर किसको कहते हैं? जेठ को। भैंसुर को खूब गाली दिया। तो ये बेटी कुछ सुंदर है, लक्षण सीख के गई थी कि कुलक्षणी बन के गई थी? कुलक्षणी बन के जो अपनी सासू को बांध दे, ननद को बांध दे और भैंसुर को गाली दे, वह कभी भी सुंदर बहुरिया नहीं हो सकती है। कबीर साहब कहते हैं वो ऐसी बेटी थी कि ससुराल जाते जाते सासू और ननद को पटिया में बांध दिया और भैंसुर को खूब गाली दिया। और इन पद को ऐसे ही अर्थ करके छोड़ दे तो दुनिया के लोग कहेंगे कि कबीर साहब का दिमाग पागल हो गया है, यही कहेंगे, क्योंकि संस्कार गलत दे रहे हैं। सासू और ननद को कहते हैं कि पटिया में बांध दो और भैंसुर को खूब गाली दो, अड़ोसी पड़ोसी को खूब गाली दो। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, हम गाली देने के लिए नहीं कहते हैं, यहाँ आध्यात्मिक अर्थ समझना पड़ेगा। सदगुरु कबीर के विचारों को जो आध्यात्मिक अर्थ नहीं लगा पाता है, वो कहते हैं कि कबीरपंथी और कबीर के मानने वाले, उनके अनुयायी क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रवचन करते हैं, कोई समझ में बात नहीं आती है। और राम की कहानी कहने लग जाए, बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यही दोहराई बात को अगर बार बार घुमाते रहे तो लोग कहेंगे ओ ये सत्संग क्या रहा, बढ़िया रहा।
लेकिन सदगुरु कबीर के विचारों को समझना पड़ेगा। सदगुरु कहते हैं कि सासू ननद पटिया मिली बनलो, अब हंस रही परलो गारी, जारो मांग में तासु नारी की जिन सरवर रचल धमारी। नहरा क्या है? नहरा है जहाँ खाते हैं खेलते हैं, किसी तरह का टेंशन नहीं है, कोई टेंशन किसी तरह का मन में टेंशन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, उसको क्या कहते हैं? नहरा कहते हैं। नहरा में किसी तरह का टेंशन नहीं, कोई तरह की जिम्मेदारी नहीं। ससुराल में जाते जाते सारी जिम्मेदारी आ जाती है। ससुराल जैसे पहुंचते हैं, बेटी जब तक नहरा में है, जब जवान हो गई तो बेटी के मन में भी होने लगता है कि ये घर मेरा नहीं है, लगता है ना। एक माँ बाप से जन्म लिया बेटी और बेटा दोनों, लेकिन बेटा बाप के घर पर अधिकार जमा लेता है, लेकिन बेटी चाह करके भी बाप के घर पर अधिकार नहीं जमा पाती। कैसा विधान है, प्रकृति का सिस्टम देखिए। एक माँ बाप से जन्म लेने वाले वही बच्चे, उसी बेटा को उसी माँ बाप ने जन्म दिया है और उसी बेटी को वही माँ बाप ने जन्म दिया है, लेकिन समय के साथ क्या होता है? बेटी पराए घर चली जाती है, दूसरे की घर को उसे अपना घर मानना पड़ता, अपना घर समझ के रहना पड़ता है। और ससुराल जब जाती है तो वहां बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। जिम्मेदारी के आने पर वह समझने लगती है, सीखने लगती है, उसको वहां अनुभव होने लगता है। जब अनुभव होने लगता है तब उसे लगता है कि अब मैं अपने असली घर में पहुंच गई। ये दुनियादारी क्या है? ये दुनियादारी नहरा है, ये दुनियादारी के चकाचौंध, ये राग रंग, ये नहरा है। इस नहरा को छोड़ करके जब जीव आध्यात्म की रास्ता पर चल देता है, आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ जाता है, शरीर के मान अध्यास को खत्म करके, राग रंग को खत्म करके, मन से संबंधित सारे प्राणी पदार्थों का राग छोड़ करके जो अध्यात्म के रास्ते पर पहुंच जाता है, साधना के रास्ते पर पहुंच जाता है, तो ससुराल में पहुंच जाता है। कहाँ? ससुराल में, आध्यात्मिक देश। और वहां पर सासू संशय को कहते हैं। किसको कहते हैं? संशय। मन में जो संशय होता है, मन में जो भ्रम होता है, मन में जो द्वेष होता है, सासू संशय है। सदगुरु कहते हैं कि सासू ननद पटिया मिली बंधलो, भंस रही पर लो गारी। ननद कहते हैं कुमति को, गलत बुद्धि को, गलत मति को। में ससुराल में ननद जो है बहुरानी को ज्यादा सताती है, बहुत सताने वाली होती है, बहुत दुख देने वाली होती है। कि ननद को न कुमति है। जब ये जीव ससुराल में जाता है, आध्यात्मिक दशा में जाता है, तब कुमति, कुविचार, कुमन इसको सताने लगता है, मन इसको परेशान करने लगता है। सदगुरु कहते हैं कि सासू ननद पटिया मिली बंधलो। जो ज्ञानी जीव होता है, जो समझदार हो जाता है, संत गुरु के द्वारा अपने आप को समझ जाता है, अपने आप का जो बोध प्राप्त कर लेता है, वह जीव कहता है कि सासू संशय और कुमति ननद को मैंने क्या किया? ज्ञान के पाठ में बांध दिया, उसको मैंने संयम में कर दिया। और अहंकार रूपी जेठ जो था, जेठ कौन है? अहंकार है। मैंने उनको खूब गाली दी। गाली देने का मतलब है कि अहंकार को खत्म कर देना, ज्ञान का अंकुश लगा करके, ज्ञान का डोरी लगा करके मैंने अहंकार को क्या किया? बांध दिया। और अहंकार को जब बांध लिया तब जीवन में क्या है? शांति शांति, अमन ही अमन है, चैन ही चैन है। मैंने कहा वो बहु रानी, कौन? आधुनिक जमाने में उसने कहा कि महात्मा के चरना अमृत हम नहीं धोएंगे। नहीं धोया। थोड़ी देर के बाद सत्संग चालू हुआ, साधु महात्मा सत्संग सुनाए।
सत्संग सुनाते सुनाते उनका नहरा से संदेशा लेकर आता है ना, बहु भोज के दिन ही आ गया। संदेश लेकर जब आया तो बहुरानी जैसे देखती है कि हमारा भाई आया है, मेरा मामा आया है, मेरा फूफा आया है, मेरा जीजा आया है, तुरंत वहां घर से निकल करके दरवाजे पर आ जाती है। नहरा से अगर कोई भी आ जाए, ठाकुर भी आ जाता है ना, तो बड़ी खुशी मिलती है कि हमारा नहरा से कोई आया है। जैसे आया तो तुरंत बाहर निकल करके दरवाजे पर आकर के खूब अपने नहरा वाले को मान स्वागत करने लग गई। बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो बहुरानी अपने भाई को, अपने पिता को, चाचा को, मामा को देख करके बड़े खुश हुई, लेकिन साधु को देख करके खुश नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद बहु भोज था, गांव वाले ने कहा कि बहू के हाथ से आज भोजन खाएंगे। और साधु महात्मा ने भी कहा कि बहू के हाथ से ही आज भोजन खाएंगे। बहुरानी रसोई में चली गई खाना बनाने के लिए। रसोई में बहुरानी खाना बनाती है, सब कुछ बना करके तैयार कर दिया। उनका पति ने कहा कि देखो हमारे गुरु जी के लिए, महात्मा लोग के लिए भी खाना तैयार कर दें। लेकिन उनको कभी साधु महात्मा का सेवा नसीब नहीं हुआ था। महात्मा के लिए खाना तो बनाई, लेकिन क्या बनाई, आटा के जो छानते हैं, छानने के बाद जो चोकर बचता है ना, उस चोकर की मोटी मोटी रोटी बनाई और लहसुन और सूखा मिर्चा का चोखा बनाया, जो महात्मा कभी नहीं खाए। लहसुन और सूखा मिर्चा खाएगा? और चोकर की रोटी, चोकर की मोटी मोटी रोटी बनाई और लहसुन पका करके और सूखा मिर्चा को पका करके चटनी बना करके तैयार कर दिया। कहा कि ये महात्मा के लिए है, और अपने बाप के लिए, भाई के लिए, मामा के लिए, जीजा के लिए, फूफा के लिए एकदम कचौड़ी, पकौड़ी, पूरी, खीर, हलवा, मिठाई, कई कई तरह के आइटम बना के तैयार कर दी। एकदम 56 प्रकार के भोग बना करके तैयार कर दी। और अंदर में कुछ काम करिए रही है। उसने कहा अपने पति से कि हमारे नहरा से जो मेरे पिताजी भाई आए हैं, वो सबको यहाँ बरामदा पर बैठाइए और महात्मा लोगों को आंगन में बैठा दीजिए, पीढ़ा दे करके वहां बैठ जाए, उसको बरामदा पर मत बैठाइए। लड़का ने कहा ठीक है, तुम जैसा करो वैसे होगा। लड़का सोचता है अगर इनकी बात में रहेंगे तो काम सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। बहुरानी अंदर में खाना बना रही है किचन में। लड़का ने क्या किया, महात्मा को लाके बरामदा पर बैठा दिया और अपने भाई, उनका ससुर जो साला सब था, उसको आंगन में बैठा दिया। अब बहुरानी पारस करके दी और कहती जाइए ये थाली जो सजा हुआ है, थाली जो सजी हुई है, कचौड़ी से, पकौड़ी से, रसगुल्ला से, जलेबी से, टिकरी से, गया, खाजा, पेना, सब कुछ से, ये थाली हमारे भाई लोग को देना, पिता को देना, चाचा को देना। अब महात्मा के लिए यही चोकर की रोटी और कौन चीज, लहसुन और सूखा मिर्चा का चटनी दे देना। लड़का ने क्या किया, काम उल्टा कर दिया। अपने ससुराल वालों के सामने चोकर की रोटी और लहसुन और प्याज का चटनी डाल दिया और महात्मा के सामने 56 प्रकार का भोग जो थाली में सजे थे वो जाके रखा, लगा दिया, उल्टा कर दिया। और महात्मा को बैठा दिया बरामदा पर और ससुराल वालों को आंगन में। अब बहुरानी अंदर किचन में खाना बना रही है, उसको क्या पता है कि काम उल्टा पुल्टा हो गया, पता चलेगा? वो अंदर में खाना बना रही है, पति उनका पारस करके खिला रहा है, महात्मा लोग भोजन भी कर रहा है और मन ही मन बहुरिया को आशीर्वाद भी दे रहा है। कितना सुंदर बहुरिया है, इतना बढ़िया खाना बनाई है, कचौड़ी, पकौड़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जिलेबी, गया, खाजा, सब कुछ खा भी रहा और मन मन आशीर्वाद भी दे रहा है।
और उनका ससुर लोग बहुरानी का जो भाई लोग सब था, पिता चाचा चाची सोचता है कि कौन सा तरीका है। उसके मन में लगा कि पहली बार आए हैं, इस गांव का रिवाज होगा कि चोकर की रोटी और आलू लहसुन प्याज के चटनी खाना पड़ेगा। बेचारा चुपचाप किसी तरह खा लिया और खा के हाथ धो ही रहा है। उधर से बहुरानी किचन से निकलती है, घूंघट हटाती है। घूंघट जब हटाती है देखती है बाप रे भाई तो बड़ा अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया कि नहीं? उनका भाई पिता चाचा मामा क्या खा रहा है? चोकर की रोटी और लहसुन प्याज की चटनी। और महात्मा लोग दाढ़ी बढ़ा करके एकदम खूब टान रहा है 56 प्रकार का भोग। उसको देख करके तो बड़ा गुस्सा उठा। लेकिन एक तरफ भाई है, पिता है, चाचा है, दूसरी तरफ महात्मा है, बोले तो बोले क्या। वो घूंघट उठाती है और घूंघट उठा करके ऐसे इशारा करती है, जान गए, मतलब नाक कट गई। हमारे नहरा की नाक कट गई। हमारा भाई पिताजी चाचा जी सब मामा जाएंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन लड़का जो आंगन में खड़ा था वहीं से लड़का भी इशारा में कहता है क्या, यानी कि यहाँ की नाक कट गई तो कट गई, लेकिन ऊपर की नाक बच गई। यहाँ की नाक कट गई, अरे तुम्हारा पिताजी आज चोकर की रोटी खा लिया, लहसुन प्याज का चोखा खा लिया, यहाँ से जाएगा अपने घर में तो किसी को नहीं बताएगा कि बेटी ने हमको ऐसा ऐसा खिलाया। कभी बताएगा? नहीं बताएगा कि बेटी के घर में हमने ऐसा ऐसा खा कर आया। न भाई बोलेगा, न बाप बोलेगा, न चाचा बोलेगा, न मामा बोलेगा, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन साधु महात्मा अगर ये खा के चले जाते, पता नहीं इनको समय मिलता कि नहीं मिलता, फिर आकर के मेरे यहाँ भोजन करता। कोई मिलता? साधु महात्मा कोई ठिकाना नहीं रहता है। चलेता है तो कहते हैं कि महात्मा के पैर में चक्के लगे होते हैं, जैसे चक्का चलते रहता है वैसे साधु महात्मा चलते रहते हैं। लड़का ने कहा कि यहाँ की नाक कट गई तो कट गई, ये नाक हम फिर सीधा कर लेंगे, लेकिन ऊपर की नाक अगर कट जाती तो कभी सीधा होने वाली नहीं थी। ध्यान दीजिए, सदगुरु कहते हैं कि आज संस्कारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। धर्म से संबंधित संस्कार, अध्यात्म से संबंधित संस्कार। आज शिक्षा का विकास तो हमारे देश में खूब हो रहा है, सब पढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है। शिक्षा है तो अच्छा खा रहा है, अच्छे पहन रहा है, अच्छा बोल रहा है, अच्छी जगह बैठ रहा है। और संस्कार नहीं है तो क्या खाना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भी आवश्यकता है। संत ने लिखा है, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, केवल गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है, दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्के से गाड़ी चल सकती नहीं। शिक्षा और संस्कार दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन को अगर सुंदर बनाना है, गृहस्थ जीवन को अगर सुचारू रूप से चलाना है, एक तरफ भौतिक विकास के लिए शिक्षा और आध्यात्मिक विकास के लिए संस्कार। भौतिक विकास के लिए खूब पढ़िए, बच्चे में खूब शिक्षा दीजिए, बच्चे को सुंदर कॉन्वेंट में पढ़ाइए, सुंदर विद्यालय में पढ़ाइए, सुंदर कपड़े बच्चे को दीजिए, सुंदर गाड़ी और मोटर बच्चे को दीजिए, सुंदर बंगले बनाकर दीजिए, सुंदर ऐशो आराम की उनको जिंदगी दीजिए। लेकिन इन सारी चीजों को सही तरीके से जीने के लिए अगर सुंदर संस्कार नहीं देंगे तो सब क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। हो जाएगा ना? अगर सुंदर संस्कार नहीं देंगे तो सब क्या होगा? बेकार होगा। सुंदर संस्कार के बल पर आपका बच्चा आपको समझेगा कि हमारी माँ है, हमारे पिता है, ये हमारे दादा है, हमारी दादी है, ये हमारे चाचा है, ये हमारे बुआ है,
हमें लगता है कुछ दिन के बाद हम लोगों के घर से कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिसका नामो निशान मिट जाएगा। जैसे अभी हाथी देखते हैं, हाथी दिखाई नहीं देता गांव गांव। आज के बच्चे जो जन्म लेंगे तो कुछ दिन के बाद वो हाथी केवल किताब में देखेगा, चित्र देखेगा ना। उसी तरह कुछ दिन के बाद किताब में चित्र बन करके केवल रह जाएगा, ये चाचा क्या होता है, मामा क्या होता है, ये बुआ क्या होती है। क्यों कि आज का नारा चल चुका, हम दो हमारे दो, चला है ना कि हम दो हमारे दो, हम दो और हमारे दो के जमाने में कि दूसरा होगा नहीं कि कोई चाचा कहेगा, कोई मौसी कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। आज का परिवार सिमटता जा रहा है और सिमटते हुए परिवार में इतना संस्कार गलत होते जा रहा है। एक बेटा है, डर है कि कुछ कहेंगे तो जहर खा लेगा, कुछ कहेंगे तो कहीं भाग जाएगा, कुछ कहेंगे तो आत्महत्या कर लेगा, कुछ कहेंगे तो सुसाइड कर लेगा। इसलिए एक बेटे और एक बेटी को माँ बाप कुछ कहना भी नहीं चाहता। इसी कारण है कि संस्कार बिगड़ रहा है। शासन नहीं होने के कारण आज क्या हो रहा है, संस्कार बिगड़ते जा रहा है। आज के बच्चे माँ बाप के सामने ऐसे ऐसे व्यवहार करते हैं, ऐसे ऐसे दृश्य को देखते हैं कि माँ बाप को तो शर्म आ जाती, लेकिन बच्चे को शर्म नहीं आती। सदगुरु कहते हैं बच्चे में शिक्षा दीजिए, बच्चे को सुंदर संस्कार दीजिए, तब आपका बच्चा आपका कदर करेगा, नहीं तो ये कदर करने वाला नहीं है। आइए एक माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है और ससुराल भेज रही है।